दरभंगा जिला में जो हनुमान नगर में सिंहासनी स्थान है, वहां मुगल साम्राज्य के टाइम से ही यहाँ पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है। अब उसी कड़ी में उस क्षेत्र के यानी दर्जनों सैकड़ों गांव के लोगों को निःशुल्क यहाँ उपनयन कराया जाएगा ब्रह्म ऋषि संस्थान के द्वारा, जिसमें बैठक किया गया और उसमें लगभग दर्जनों गांव के लोग इसमें शामिल हुए। शामिल होने के बाद यह निर्णय लिया गया कि यहाँ जो वरुआ का जो उपनयन कराया जाएगा वह निःशुल्क कराया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भी आदमी चाहते हैं हम अपनी धार्मिक स्थल पर जाके उपनयन करा सके, लेकिन उस योग्य नहीं होते हैं। वैसे लोगों के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर दी है और उपनयन जो है यहाँ निःशुल्क कराया जाएगा। वही सर्वसम्मति से बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें लगभग दर्जनों गांव के लोग सिंहासनी स्थान हनुमान नगर मोरो बुदाई और पटोरी के मध्य में यह स्थान में शामिल हुए। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस सिंहासनी माता के स्थान को सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ाना और विशेष सार्वजनिक उपनयन का फर्स्ट एजेंडा हुआ। इस स्थान से कितने गांव जुड़ रहे हैं? लगभग 25 से ऊपर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र पांडे। कहाँ घर हुआ? मोरो। आप ही के अध्यक्षता में ये बैठक की गई है? मुख्य उद्देश्य था लोगों का ज़्यादा जुड़ाव होना, यहाँ का विकास होना। आने जाने में भी लोगों को यहाँ पर परेशानी होती है, रास्ता का अभाव है। हम लोग अभी सार्वजनिक उपनयन संस्कार को लेकर चल रहे हैं। सार्वजनिक उपनयन संस्कार बहुत गरीब तबके के लोग हैं, बहुत अच्छे आदमी भी हैं जो चाहते हैं तो देवस्थल में जाके हम करें, लेकिन वह नहीं कर पाते हैं। यही सब ध्यान में रखते हुए यह मीटिंग किया गया है और हमारे गार्जियन उपेंद्र बाबू के अध्यक्षता में ये काम हुआ है। आगे हम लोग बढ़े। कहाँ बैठक किया गया? माता सिंहासनी के दरबार में। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार चौधरी। कहाँ घर हुआ? पटोरी। जैसा कि आप सभी को मालूम है और आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोग को सूचित भी करना चाह रहे हैं कि ब्रह्मर्षि विकास संस्थान वर्ष 2014 से ही वैदिक रीति से निःशुल्क सामूहिक उपनयन सह प्रतिभा सम्मान महासम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष करते आ रही है। 2 वर्ष हम दरभंगा शहर के बहुउद्देशीय भवन जो दरभंगा स्टेशन के करीब है उसमें आयोजन हुआ। उसके बाद से जाले प्रखंड के अंतर्गत पौराणिक स्थल और धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान परिसर में आयोजित होती रही है। इस बार पटोरी गांव और हनुमान नगर प्रखंड के विभिन्न सारे गांवों के लोगों का सुझाव हुआ कि मां सिंहासनी माई मंदिर का जीर्णोद्धार हो और इस वर्ष का सामूहिक उपनयन कार्यक्रम ब्रह्मर्षि विकास संस्थान जो प्रत्येक वर्ष करते आ रही है उसका भी आयोजन इसी मां सिंहासनी माई परिसर में आयोजित हो। उसी के निमित्त आज प्रथम बैठक इस मां सिंहासनी माई मंदिर परिसर में आयोजित की गई है, जिसमें सर्वसम्मति से 2 मई दिन शुक्रवार को यहाँ पर वैदिक रीति से निःशुल्क सामूहिक उपनयन 101 बरुआ का करने का निर्णय लिया गया है और साथ साथ प्रतिभा सम्मान महासम्मेलन करने का भी निर्णय लिया गया है। फिर आगामी बैठक यहाँ के स्थानीय लोग के द्वारा होली के उपरांत एक तिथि तय होगी, जिसमें विस्तृत योजना आगे की समारोह को हम लोग अच्छा से अच्छा ढंग से और साथ में माँ सिंहासनी माई का भी ये जो परिसर है, ये जो आज यहाँ पर रोड जो आज आप देखते होइएगा, इतना धार्मिक स्थल रहते हुए भी
लेकिन उपेक्षा का शिकार हो रहा है। यहाँ पर आवागमन की सुविधा नहीं है, उचित जल मुहैया की व्यवस्था नहीं है, भवन की व्यवस्था नहीं है। इस पर भी इसका विकास कैसे हो, इस पर भी समाज के साथ साथ यह ब्रह्मर्षि विकास संस्थान चिंतन मनन करेगी और सक्षम राजनीतिक लोगों से लाभ लेकर के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगी। उसी के निमित्त आज की बैठक आयोजित की गई। क्या नाम हुआ आपका? संजीत ठाकुर मेरा नाम हुआ, ब्रह्मर्षि विकास संस्थान सचिव। निर्णय लिया गया है कि आपस में ब्रह्मर्षि समाज में सामूहिक उपनयन संस्कार की व्यवस्था निःशुल्क कराई जाएगी और समाज में अपनत्व की भावना, वैदिक रीति रिवाज का प्रचलन, उसको जोरों पर लाने की बात की गई। यहाँ माँ सिंहासनी का स्थल है जो आसपास के लगभग 30-40 गांव से जुड़ा हुआ है, जहाँ के परिसर विकास की भी बात लोगों के दिमाग में आ रहा है कि इसका परिसर का विकास हो। और ये जागृत माता है, यहाँ इनका प्रभाव है। आसपास के गांव में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका प्रथम मुंडन संस्कार यहाँ कराया जाता है। माँ से विभिन्न तरह की मनोकामना पूरी करते हैं इस इलाके के लोग। इसमें बैठक में जोर दिया गया है कि सामूहिक उपनयन संस्कार निःशुल्क करा करके और समाज के लोगों का सहयोग लेकर के आपसी प्रेम और भाईचारे को आप जोर पर बढ़ावा मिले, इसके लिए बैठक लिया गया है। होली के बाद पुनः जो है सो बैठक की व्यवस्था की गई है कि बैठ करके उक्त बिंदु पर लोग अपना अपना विचार रखें और सामूहिक रूप से उसको सफल बनाने की बात की गई है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार सम्राट, कोल्हंटा घर हुआ मेरा।